मध्यकालीन इतिहास के समय ऐसे बहुत सारा शासक हुआ था, बहुत सारे शासक, लेकिन इसमें से सबसे अधिक जो शक्तिशाली जो साम्राज्य जो था ना, वो मगध साम्राज्य था। अभी अगर कहोगे कि भारत का सबसे शक्तिशाली या सबसे विकसित राज्य किस राज्य को मानोगे अभी अगर कहा जाए तो? हे प्रभु, भारत का कौन सा ऐसा राज्य अभी जो कह सकते हो कि सबसे अधिक विकसित है? तो गुजरात कह सकते हो, कलकत्ता कह सकते हो, दिल्ली कह सकते हो, ये सब विकसित राज्य है ना जी। उस समय भी दक्षिण के भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, तो उस समय कहता है कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली आखिर कैसे बन गया? तो मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण इसमें बता देता है कि मगध साम्राज्य का जो राजा जो था, राजा बिम्बसार। कौन था? राजा बिम्बसार। ये बहुत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी का मतलब इसके साथ भी दोस्ती करना, उसके साथ भी दोस्ती करना, इसके साथ भी लगाव रखना, उसके साथ भी लगाव रखना, ये सब महत्वाकांक्षी लोगों का काम होता है। तो यहां पर देखिए कि राजा बिम्बसार ये कितना मतलब महत्वाकांक्षी था कि इसके पड़ोसी देश जितने भी थे, अगल बगल का, जैसे झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा, बहुत सारे राज्य है ना, उसी प्रकार से मगध का जो पड़ोसी देश जितना भी था, चलिए बेटे इधर से, तो मगध साम्राज्य का जो पड़ोसी देश जितना भी था, उस समय क्या हुआ, पहले बोल दिया कि बड़ी महत्वाकांक्षी था। पड़ोसी देशों के साथ क्या करता था? टाक टाक के रहता था। कौन राजा की बेटी तनी टकाटक है, कौन राजा की बेटी अच्छी है, उसके साथ क्या करता था कि वह वैवाहिक संबंध, मतलब उसके साथ विवाह का है, उसके साथ विवाह कर लेता था। और जब विवाह कर लेता था तो जानबे करते हो भाई, विवाह कर लेने के बाद शांत रहो आप लोग, विवाह कर लेता था, तो विवाह करने के बाद क्या, अब राजा को अपने ससुराल जाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है ना। उसी प्रकार से जब पड़ोसी नहीं, ये राजा जब बिम्बसार जब पड़ोसी देशों के साथ जब वैवाहिक संबंध जब बना लेता था, तो ससुराल बन गया उसका। अब जब ससुराल बन गया तो भैया वहां आने जाने से कौन रोक सकता है? ऐसी भी ससुराल की आधी संपत्ति दामाद का हो ही जाता है। ससुर की इतनी मजाल है कि उसको दामाद को तनिसन को रोक टोक कह दे, ससुर दामाद बेटी, वाह, वैवाहिक संबंध जब करता था तो इस तरह से जिस भी क्षेत्र में वह वैवाहिक संबंध स्थापित करता था छोटे छोटे राजाओं के साथ, वहां पर इसका आना जाना लगा रहता था। और धीरे धीरे क्या करता था, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाता जाता था, अपने साम्राज्य की सीमा को वो बढ़ाता जाता था। अब एक पुरान हो गई, 2-4 साल हो गया, और बाद फिर कहीं पर देखा, फिर वहां पर संधि समधन मिलन हो गया, फिर वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए शुरू कर दिया। अब उसको आने जाने से कौन रोक सकता? राजा तो जलावे जलाल एकदम, क्या बात है। एक चीज जानते हैं, जब कोई बड़े व्यक्ति छोटे यहां के छोटे परिवारों में या छोटे घरों में जब रिश्ता लेकर के जाता है ना, तो बड़ा खुश होता है वो। अमूमन तो ऐसा तो होता ही नहीं, अपने बराबरी के लोग करते हैं। लेकिन यहां पर राजा की इतना बड़ा गुण था कि मगध साम्राज्य का शासक राजा बिम्बसार इतना शक्तिशाली कि भारत में उस वक्त जितने भी सारे साम्राज्य था,
एक भी साम्राज्य इसके सामने नहीं टिक पाता, इतना शक्तिशाली था। तो जिस भी बगल वाले पड़ोसी देश पर यह आक्रमण करता था, आक्रमण तो नहीं करता था, वैवाहिक आक्रमण करता था, ब्याह करके। जब उस साम्राज्य पर जाता था तो उस साम्राज्य की राजा की इतनी हिम्मत कि यह कह दे कि नहीं नहीं नहीं, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। ऐसा हो सकता था? उल्टा, और वो सम्मान की दृष्टि, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा महाराजा हमारे यहाँ मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए आया है, ना कह सकता था। इस तरह से राजा बिम्बसार ने कई पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और एक ससुराल के बाद दूसरा ससुराल, दूसरा ससुराल के पास तीसर के बाद चौथा के बाद पांचवा, इस प्रकार से कई सारे ससुराल उन्होंने बना लिया और अपने साम्राज्य की सीमा को धीरे 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 क्या कर दिया, बढ़ाते गए। इसका एक उदाहरण है कि वैशाली और कौशल। उस वक्त वैशाली भी एक साम्राज्य था, कौशल भी एक साम्राज्य था, और वैशाली और कौशल को उन्होंने अपने सैन्य शक्ति और वैवाहिक क्षमता के वजह से उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इस प्रकार से ये पहला पॉइंट क्लियर होता है कि मगध साम्राज्य का जो राजा, जो बिम्बसार था, वो बड़ी ही महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत महत्वाकांक्षी शासक। जिधर जाता था एक समधिन खोज लिया, समधन मिलन हो गया। जेनेगल चल गया घोड़ा से, रथ से घूरने के लिए, जे पसंद आ गया, हाँ हो गया समधि मिलन, वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब बड़ आदमी कोई छोट आदमी को उठाने के लिए जाएगा तो यह नहीं होगा, तुरंत जाकर के एकदम उठा लिया, बस उसके साम्राज्य का विस्तार हो गया। तो मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का सबसे पहला कारण यह है कि राजा बिम्बसार जो था क्या था, महत्वाकांक्षी था। अब दूसरा वजह सुनिए, प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा से